हेलो दोस्तों, आज फिर से एक टॉपिक पियाजे, जिसका पूरा नाम जीन पियाजे है, उसका क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। 5 मिनट से कम समय में हम 5 क्वेश्चन आप लोग के सामने में करा देंगे, जो कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। इसके बाद हम 2 दिन के अंदर पूरा जीन पियाजे, कोहलबर्ग एवं वाइगोत्स्की के बारे में बता के उसी ऑप्शन को अच्छा से डिटेल में डिस्कस करते हुए हम पूरे क्वेश्चन को आप लोग के पास रखे हैं। टोटली 150 के आसपास क्वेश्चन होगा, तीनों मनोवैज्ञानिक को मिला करके, और तीनों ही सीटेट के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग अच्छा से थ्योरी को रिकॉल कर लीजिएगा, इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आइएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन लाएंगे, पहले आप लोग जवाब दीजिएगा, फिर हम जवाब देंगे, ठीक है ना। तो आप लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आप लोग आइए और जवाब दीजिए। तो जीन पियाजे, ये तो थोड़ी बेस्ट क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी जल्दी फटाफट आंसर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेंसिल ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, पियाजे थे, क्या थे पियाजे, आप लोग बताइए जल्दी से, तब तक हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पियाजे थे खगोल विद्या, भूगर्भशास्त्री, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री। मतलब कहने का मतलब है पियाजे, जीन पियाजे, पियाजे का पूरा नाम जीन पियाजे है। जीन पियाजे जो थे, इन चारों में से क्या थे? तो इसका ऑप्शन आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिएगा। चलिए बताते हैं। पियाजे एक मनोवैज्ञानिक थे जो कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। कहाँ के थे? यह स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट सी फॉर चेन्नई, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से फटाफट आप लोग भी दीजिएगा आंसर, ठीक है ना। अब चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड नंबर पे आ गए, बताइए जल्दी से। निम्न में से किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है? क्वेश्चन समझ के दीजिएगा, आंसर गलत न कीजिएगा आप लोग। अच्छा से पहले पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ऑप्शन में जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए क्या होगा इसका। तब तक हम ऑप्शन पढ़ते हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिएगा। पहला है जीन पियाजे, दूसरा कोहलबर्ग, तीसरा स्किनर, और चौथा हो गया वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की का पुराना नाम ले वाइगोत्स्की है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर से देखिए। निम्न में से किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित है? ये कथन किसका है? तो जीन पियाजे का। किसका है? तो जीन पियाजे का। जीन पियाजे ही कहा है कि बच्चा जो होता है एक नन्हा वैज्ञानिक होता है, जो खोजबीन के माध्यम से सीखता है या दुनिया के प्रति अपने दिमाग में जो भी कॉन्सेप्ट बनाता है, वो जीन पियाजे जीन पियाजे के द्वारा ही कहा गया है। इन्होंने सबसे ज़्यादा उम्र को महत्व दिया, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा उम्र को महत्व दिया, ठीक है। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा क्या होगा सही करेक्ट आंसर। चलिए आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पे। बस आज 5 कराना है और एक क्वेश्चन या आपके लिए छोड़ के जाएंगे, ठीक है ना। आप लोग कमेंट में जवाब दे के रखिएगा, कल फिर आगे हम करेंगे। तब तक एक चीज़, जो भी स्टूडेंट नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, क्योंकि इस बार जुलाई का जो भी अभी तक नोटिफिकेशन सीटेट के द्वारा नहीं आया है, इसी अप्रैल में लास्ट तक आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी फॉर्म भरने का। तो आप लोग जल्दी से जल्दी तैयारी बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं तो सेशन में जुड़े और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए तीसरा आप लोग आंसर बताइए। चलिए देखते हैं क्या है। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु, सही है, अवस्था के दौरान बच्चे डॉट सबसे बेहतर सीखते हैं। इसका कहने का मतलब है कि जीन पियाजे जो है ना मनोवैज्ञानिक, उनके द्वारा क्या कहा गया, जो बच्चा पहली अवस्था में होता है, पहली अवस्था होता है 0 से 2 वर्ष, ठीक है ना। पहला अवस्था कितना वर्ष का होता है? 0, जन्म से 2 वर्ष, ठीक है ना। किस चीज़ के माध्यम से अपने सामने वाला व्यक्ति तक पहुंचाता है और सीखता है कोई भी चीज़ को। ऑप्शन चलिए देखते हैं। पहला है निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, दूसरा है अमूर्त तरीकों से चिंतित द्वारा, ठीक है। तीसरा क्या है? भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, चलिए ठीक है। चौथा क्या है? ज्ञान इंद्रियों के प्रयोग से, देखिए
यहाँ पे है ना ज्ञान इंद्रियों। अब आप ही बताइए, पहला ऑप्शन के हिसाब से निष्क्रिय, सबसे पहले निष्क्रिय मतलब सक्रिय या निष्क्रिय, ये दो चीज़ होता है, ठीक है ना। सक्रिय मतलब एक पॉजिटिव वर्ड है। सक्रिय मतलब बच्चा कोई भी चीज़ को अच्छा से एक्टिविटी मतलब पूरा एकदम उस चीज़ पे फोकस के साथ कोई चीज़ ग्रहण करता है, उसे सक्रिय कहता है। जैसे पूरा मतलब खुशी के साथ कोई चीज़ इंटरेस्ट के साथ पढ़े, उसे सक्रिय कहते हैं। समझे ना, क्या कहते हैं? सक्रिय, ठीक है। और उसी का विपरीत हो जाता है निष्क्रिय, जो बच्चा उदास होकर बिना इंटरेस्ट के सीख। जब कोई बच्चा कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेगा, खुश नहीं रहेगा, उससे मज़ा नहीं आएगा, तब तक वो चीज़ कोई चीज़ को सीख ही नहीं सकता। सबसे पहले यहाँ जन्म से 2 वर्ष की बात हो रही, तो यहाँ निष्क्रिय शब्द और शब्द समझ, शब्द से कोई लेना देना ही नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये पहला तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है सेकेंड ऑप्शन में, अमूर्त तरीके से चिंतन। अमूर्त मतलब और मूर्त, ये 2 शब्द याद रखिएगा, मूर्त और अमूर्त। मूर्त मतलब क्या होता है? मूर्त मतलब क्या होता है? सामने रखा वस्तु। क्या होता है? सामने रखा वस्तु। या इसी को बोल सकते हैं, जो बच्चे के सामने जो बच्चा देख सके, उसे हम अमूर्त कहते हैं। जैसे सामने में मोबाइल होगा तो मोबाइल, टेबल, पेन, कलम, बुक, पेन वही हुआ, पेन, कलम, जो भी सामने में दिखाई दे वो सब प्रत्यक्ष हो जाता है, मूर्त हो जाता है। और अमूर्त मतलब कि जो हम नहीं दे सकते हैं, जिस पे तर्क कर सकते हैं। जैसे अभी आपके सामने घोड़ा नहीं है और घोड़े के बारे में बच्चा सोच सकता है कि उसके 4 टांग होते हैं, तो ये सब चीज़ कैसे कर सकता है 2 वर्ष में? 0 से 2 वर्ष में कैसे कर सकता है? सबसे बेस्ट होता है ज्ञान इंद्रियों। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। और नए अर्जित ज्ञान को अनुप्रयोग, उसके पास ज्ञान अर्जित जब बच्चा जन्म लेगा तो तुरंत में कैसे ये अर्जित करने लगेगा या कुछ भी करने लगा? अर्जित तो घर में ही होता है, लेकिन ये कैसे करने लगा? ये भी गलत हो गया। और चौथा क्या है? ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग। तो ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग सबसे बेस्ट है, क्योंकि ज्ञान इंद्रियों क्या होता है मुख्य तरह से? ज्ञान इंद्रियाँ 5 होते हैं। कौन कौन होते हैं? क्या कौन कौन होता है? आप लोग कमेंट में जल्दी से बताइए। और यही ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से बच्चा सीखने का बेहतर तरीका से सीखता है 0 से 2 वर्ष तक। 3 का क्या हो जाएगा? 3 का ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 क्या कर रहा है? दीजिए जल्दी जल्दी, आप लोग कमेंट्स कीजिए, जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन 4 नंबर 4 नंबर क्या कर रहा है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? वस्तु स्थायित्व, सबसे पहले यहाँ बताइए जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? ये सब तो पता ही होगा, फिर भी आप लोग कमेंट कीजिए, हम बताते हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था, जिसे संज्ञानात्मक विकास कहते हैं, या बौद्धिक विकास कहते हैं, या मानसिक विकास कहते हैं। ये सब चीज़ पियाजे के द्वारा ही दिया गया था। और यहाँ पे क्या क्या है, किस चरण में वस्तु स्थायित्व? वस्तु स्थायित्व क्या हुआ? अगर बच्चे के सामने में रखा वस्तु, जैसे अगर बच्चा है, ठीक है ना, तो उसके सामने में चाबी दिखा दीजिए, फिर उसको अगर कहीं नज़दीक की आसपास में छिपा दीजिएगा तो बच्चा परेशान हो जाएगा। उसे ढूंढेगा, जब तक उसे मिल नहीं जाता है तब तक वो परेशान होता है। तो वही वो वस्तु स्थायित्व, मतलब वस्तु को मतलब किसी स्थान पे छिपा के, मतलब स्थायित्व मतलब वस्तु को, छिपी हुई वस्तु को निकाल लेना, ढूंढ के निकाल लेना, उसे ही वस्तु स्थायित्व का गुण कहते हैं, ठीक है ना। तो यही बोल रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे ने 4 अवस्था दिया था, ठीक है ना। जो 4 अवस्था यहाँ लिखा हुआ है, पहला है संवेदी प्रेरक चरण, ठीक है ना। दूसरा पुरुष संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा हो जाता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या इसे ही क्या बोला जाता है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है ना। तो यही 4 ही अवस्था दिए थे। तो इसमें से चारों में से किस में आ जाता है वस्तु स्थायित्व का गुण? तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए, देखते हैं कौन सबसे पहले बताते हैं। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 3। इसका उम्र होता है 0 से 2 वर्ष, कितने हो जाता है? 0 से 2 वर्ष। तो 4 का नंबर सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, सी फॉर चेन्नई, ठीक है ना। चलिए आगे जल्दी जल्दी दीजिए, बस एक क्वेश्चन कराएंगे और एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देंगे। 5वां, इंद्रजनित गामक अवस्था होती है। यहाँ पे
मतलब कहने का मतलब वो 4 जो स्टेज बताए उसी चारों में से एक का नाम है, तो किसका नाम है और इसका अवस्था क्या होता है, सो बताइए। ऑप्शन ए में है जन्म से 3 वर्ष, सेकंड में है 2 से 27 वर्ष, और तीसरा में जन्म से 2 वर्ष, और चौथा में 11 से 18 वर्ष। तो आप लोग जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके कौन सा आंसर हो जाएगा 5 का। एक चीज़ बता देते, यहाँ पे जो है ना इंद्रजनित गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष को ही कहते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन अगर आए एग्जाम में तो आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 0 से या जन्म से 2 वर्ष। 0 कहे या जन्म दोनों एक ही हुआ, तो 0 से 2 वर्ष। तो चलिए छठा क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है छठा क्वेश्चन, देखते हैं जल्दी जल्दी। चलिए इसको भी सॉल्व कर देते क्योंकि थ्योरी बेस्ड है तो इसमें कोई समय लगेगा नहीं। बच्चे में भाषा विकास प्रारंभ हो जाता है, चलिए जल्दी जल्दी बताइए। ये एक शब्द का है, ये छोड़ देते हैं, आप लोग बना के लाइएगा क्योंकि ये हम बोले हैं 5 से 7 मिनट में क्लास ख़त्म करेंगे, हो गया, ज़्यादा लंबा अभी नहीं लाएंगे जब पूरा एक शेड्यूल के तहत जब क्लास चलने लगेगी, टॉपिक बाय कम से कम 20 या 30 क्वेश्चन कराने लगेंगे, तब 1 घंटा का क्लास होगा, उसमें 30 क्वेश्चन सॉल्यूशन कराया जाएगा, ठीक है ना। तो अभी बस ऐसे ही देते हैं जिससे सब बच्चा जुड़ सके और अच्छा से अच्छा मतलब परफॉर्मेंस कर सके। अभी फ़िलहाल इस नया चैनल है तो अभी थोड़ा दिक्कत है, वो एक चैनल था जो डिलीट हो गया है मेरा, तो आप लोग इस पर जुड़ सकते हैं और अच्छा से तैयारी कर सकते हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए क्वेश्चन एक बार पढ़ देते हैं फिर सेशन को यहीं ख़त्म करेंगे। बच्चे में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है, मतलब बच्चा में जो है ना किस स्टेज में बच्चा का भाषा विकास हो जाता है, तो यहाँ पे चारों स्टेज बताते हैं। चलिए, तो पहला हो गया संवेदी गामक अवस्था, ठीक है ना। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त अवस्था, चौथा है अमूर्त अवस्था। इसी संवेदी गामक अवस्था को इंद्रजनित गामक अवस्था भी कहते हैं, जो कि 0 से 2 वर्ष पिछला क्वेश्चन में आपको देखने को मिला था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इंद्रजनित गामक अवस्था किसे कहते हैं, संवेदी गामक अवस्था को ही इंद्रजनित गामक अवस्था कहते हैं, जो कि 0 से 2 वर्ष होता है या जन्म से 2 वर्ष होता है। याद रखिएगा, मोस्ट भी है। इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, हम छोड़ के जा रहे हैं, फिर अगला सेशन में मिलते हैं, देखते हैं कौन कौन इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो थैंक यू एंड सब्सक्राइब यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होता है, अभी सेटअप सही नहीं हुआ है, फिर भी आप लोग के लिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं जिससे सेशन समय पे ख़त्म हो जाए और इतना अच्छा प्रैक्टिस हो जाए कि आप लोग धमाल मचा दीजिएगा, सीटेट को तोड़ फोड़ के आइएगा। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, जय हिंद।